नमस्कार। आज की कक्षा में स्वागत है। और आज हम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में तीसरे रचनाकार को पढ़ेंगे। जो हैं हमारे तीसरे रचनाकार हैं जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। इससे पहले हम दो इतिहासकारों को देख चुके हैं, जिसमें कि एक गारसाड़ा तासी और ठाकुर शिव सिंह सेंगर। तीसरे हमारे जो रचनाकार हैं, जो इतिहासकार हैं, वो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन हैं। इनकी रचना है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। तो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन की रचना है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इसकी प्रकाशन की अगर बात करें तो इसका प्रकाशन इसका हुआ था एक पत्रिका के विशेषांक के रूप में 1888 में। पत्रिका विशेषांक के रूप में 1888 ईस्वी में। और पुस्तक आकार की बात करें तो पुस्तक आकार की बात करें तो पुस्तक के रूप में इसका प्रकाशन रूप में प्रकाशन की अगर बात करें, पुस्तक के रूप में इसका प्रकाशन जो है वो आपका हुआ था सन 1889 ईस्वी में। तो कई बार ये परीक्षा में प्रश्न जो है पूछा जाता है कि एक पत्रिका के विशेषांक के रूप में 1888 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। तो मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान इनकी पुस्तक है। और पुस्तक के रूप की अगर बात करी जाए तो 1889 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। और प्रकाशक संस्था की बात करें, प्रकाशक संस्था जो थी जिसने इसको प्रकाशित किया, तो प्रकाशक संस्था का नाम था द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो इस संस्था ने इसको प्रकाशित किया। और अगर इसकी पद्धति की बात करें तो ये कालानुक्रम पद्धति में है। किस पद्धति में है ये रचना? तो इसकी पद्धति है कालानुक्रम, यानी काल के अनुक्रम के अनुसार रचनाकार दिए गए हैं। कालानुक्रम पद्धति है इसकी। और कुल रचनाकारों की बात करें, कुल रचनाकार, इसमें कुल रचनाकार जो हैं वो 952 हैं। 952 रचनाकार हैं। और इसमें सभी हिंदी के रचनाकारों को स्थान दिया गया है। ये पहली ऐसी रचना है, पहला ऐसा इतिहास का ग्रंथ है जिसमें केवल हिंदी रचनाकारों का वर्णन है। केवल हिंदी रचनाकार, केवल हिंदी रचनाकार। तो पहला इतिहास ग्रंथ जिसमें केवल हिंदी के रचनाकार दिए गए हैं। अगर इसकी कुछ विशेषताओं की बात करें तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो इस ग्रंथ की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जिनमें
इसमें पहली इसकी विशेषता है कि इसमें 12 अध्याय हैं, 12 अध्याय हैं। दूसरी इसकी विशेषता है कि इसमें जो है अलग अलग 12 युगों में इन्होंने बांटा है, 11 युगों में इन्होंने बांटा है, 11 युगों में हिंदी साहित्य का विकास क्रम को बांटा है। हिंदी साहित्य इतिहास को बांटा है, 11 युगों में बांटा है। और इसकी बात करें कौन कौन से 11 युग हैं, तो पहला है चारण काल। दूसरा है 15वीं शताब्दी का पुनर्जागरण, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा है जायसी की प्रेम कविता, तो ये तीसरा युग हुआ। इसके अलावा इसके अन्य युग चौथा युग है। चौथे युग की अगर बात करें जायसी की प्रेम कविता के बाद, चौथा युग है ब्रज का कृष्ण भक्ति काव्य संप्रदाय। ब्रज का कृष्ण भक्ति संप्रदाय, एक ये है। पांचवा इनका जो है मुगल दरबार, पांचवा इन्होंने जो बांटा वो मुगल दरबार। छठा है तुलसीदास, सातवां है रीतिकाल, अगला है तुलसी के अन्य परिवर्ती, आठवां हुआ नमा है 18वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी। 10वां जो आपका है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, और अंतिम 11वां है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के 11 अध्याय इस प्रकार इन्होंने बांटे हैं। और इनकी कुछ अन्य विशेषताओं की बात करें तो इन्होंने प्रमुख तथ्यों की बात करें, कुछ प्रमुख तथ्य क्या हैं गियर्सन के बारे में। तो पहला तथ्य है इन्होंने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा है। ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, परीक्षा में कई बार पूछते हैं कि भक्ति काल को
हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा है? स्वर्णकाल कहा है? तो गियर्सन ने भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा है, तो ये एक प्रमुख विशेषता है। और एक तथ्य ये भी है कि गियर्सन ने हिंदी को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा माना है, ये इनका दोष है। गियर्सन ने हिंदी को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा माना है। आविष्कृत भाषा माना है। ये गियर्सन का क्या है? दोष है, प्रमुख दोष है ये। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा में तीसरे हमारे रचनाकार हैं जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। इनकी रचना है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जिसका प्रकाशन सबसे पहले पत्रिका में विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया गया 1888 ईस्वी में, और अगर पुस्तक आकार के रूप में इसका प्रकाशन की बात करें तो 1889 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। तो परीक्षा में पूछा जाएगा तो या तो विकल्प दिया जाएगा इस तरह से कि प्रश्न में ही कि पत्रिका विशेषांक के रूप में कब प्रकाशित हुआ, पुस्तक आकार के रूप में कब प्रकाशित हुआ। तो पुस्तक आकार के रूप में 1889। प्रकाशक संस्था की बात करें तो द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, तो इसने इस संस्था ने इसको प्रकाशित किया। और इसकी पद्धति की बात करें किस प्रकार की पद्धति है इस रचना की, तो ये कालानुक्रम है। रचनाकारों का काल के अनुक्रम में परिचय दिया गया है। कुल रचनाकार 952 है, जो कि केवल हिंदी के रचनाकार हैं। इससे पहले दोनों जो ग्रंथ हैं उनमें हिंदी के रचनाकार नहीं है, तो इसे ऐसा ग्रंथ भी माना जा सकता है। केवल हिंदी रचनाकारों का सबसे पहले परिचय किसने दिया, तो गियर्सन ने दिया। विशेषताओं की बात करें तो इसके 11 अध्याय हैं, तो जिनमें 11 अध्यायों में पहला है 11 अध्याय हैं इसमें। इसकी विशेषताओं की बात करें और 12 अध्याय हैं 11 युगों को हिंदी साहित्य में बांटा गया है। तो हिंदी साहित्य के युग जो बात करें तो पहला है चारण काल, दूसरा 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, तीसरा है जयसी की प्रेम कविता, चौथा है ब्रज का कृष्ण भक्ति काव्य संप्रदाय, और 5वां है मुगल दरबार, छठा है तुलसीदास, 7वां है रीति काल, और 8वां है तुलसी के अन्य परवर्ती कवि, और 9वां है 18वीं शताब्दी, 10वां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, और 11वां है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो इस प्रकार से इनके 11 युगों में इस प्रकार इन्होंने बांटा है। और इनकी कुछ प्रमुख तथ्यों की बात करें तो भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसने कहा, तो गियर्सन ने कहा। और गियर्सन ने हिंदी को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा माना, ये इनका सबसे बड़ा दोष है। तो इस परीक्षा में हमने गियर्सन को देखा। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।